समय नेशनल देखने वाले सभी दर्शकों का मैं अरुण कुमार गुप्ता अपने इस खास मुलाकात में, जैसा कि आपको पता है, इस खास मुलाकात में राष्ट्रीय स्तर के कई दिग्गज नेता, कई राष्ट्रीय सामाजिक स्तर के बड़े नेता, कई फिल्मी हस्तियाँ, कई सामाजिक, कई आध्यात्मिक मुद्दों को लेकर मैं इस खास मुलाकात में लोगों से चर्चा करता हूँ। आज का विषय लोगों से जुड़ा हुआ है, पुनर्विकास को लेकर जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप के बीच 336 परिवार अधर में लटके पड़े हैं। मामला हाल ही में आप देख रहे हैं समय नेशनल के जरिए शिव शक्ति हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि मलाड पूर्व में स्थित है, विकासक के ऊपर कई प्रकार के संभ्रमित आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो विकासक विकास नहीं कर सकते। ऐसे कई सवाल है जिसके कहीं ना कहीं जिसका जवाब है वो 336 परिवार ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज की इस मेरी खास मुलाकात में मेरे साथ हम वहीं सीधा पहुंच गए जहां पर जिनके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। जी हाँ, रॉयल रियल्टर्स, उनके डायरेक्टर हिम्मत पचारा जी मेरे साथ में हैं। और सबसे पहले सर मेरी खास मुलाकात में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। हिम्मत जी, कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप है रॉयल रियल्टर्स के खिलाफ, क्योंकि हालांकि आपका डेवलपमेंट काफ़ी एक अच्छे स्तर पे चल रहा है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप के बीच में 336 परिवारों का जो घर है अधर में लटकता नजर आ रहा है। सवाल कई हैं, जवाब लोग जानना चाहते हैं, और ख़ास करके आज आप तक पहुंचने का मकसद यही है कि 336 परिवार जो कहीं ना किसी भ्रम के जाल में फंसे हुए, उनको इसका जवाब मिल पाए। मेरा पहला सवाल आपसे होगा, आप सक्षम हैं शिव शक्ति हाउसिंग सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, 336 लोगों को घर देने के लिए? यस सर, मैं सक्षम हूँ, विकास कर रहा हूँ। मेरा शिव शक्ति के आगे भी मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है और मैं अच्छे तरह से सक्षम हूँ और काम कर सकता हूँ। जिसको कोई भी प्रॉब्लम होवे वो आके मेरे से बात कर लेवे ना। 336 मेंबर के लिए किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आके बात कर लेवे। बाकी मेरे पे ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो उसका कोई मीनिंग निकलने वाला नहीं, और उसका जवाब मेरा लीगल डिपार्टमेंट में दे देगा। हिम्मत भाई, सवालों में कैसा है कि लोगों में जैसे जब से आप उस डेवलपमेंट को लेकर आए, सोसाइटी और आपके बीच में कहीं ना कहीं कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए कि आपने सोसाइटी को हायर कर लिया है, या कुछ उनके पीछे एक व्यक्तिगत कुछ ना कुछ एक स्वार्थ होगा जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं। मामला जो 336 लोगों का है, अभी भी लोग कन्फ्यूजन है कि वो प्रोजेक्ट आखिर रुका क्यों है, वहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, वो मूल कारण पे जानना चाहेंगे। अब इसमें मूल 2-4 कारण है सर। जब से प्रोजेक्ट हमें रजिस्ट्रार ने हमें दिया है, पूरी मीटिंग जनरल बॉडी मीटिंग के साथ में हमने लिया, उसके बाद कितने सारे चेंजेस आ गए। DCR 2034 आ गया, रोड नहीं था वो, और NBW का इनका जूना जो पहले से एक 95 से लिटिगेशन चालू था, उस लिटिगेशन को क्लियर करके वहाँ से हम लोग ने NOC लेके आए। अब जो रोड के बारे की बात चल रही, रोड होते ही हम लोग हमारा काम चालू कर देंगे, और उसमें कोई ऐसी कोई है ही नहीं कि सोसाइटी और नहीं समझ रहे। लीगल इनके एडवोकेट है, सोसाइटी वाले सब समझ के बैठ के काम कर रहे बराबर। पेपर पे कहीं गलत हो तो कोई बता देवे कि हमने कोई गलत काम किया है, कि गलत कोई डिसीजन लिया है कि उस बारे में। नहीं हिम्मत जी, एक जो रोड वाइंडिंग जो आप सोसाइटी के बीच में से एक रोड जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का जानकारी दी गई कि वो रोड हमें इन फ्यूचर मुलुंड लिंक रोड को जोड़ने वाला रोड हमारी सोसाइटी के बीच में जा रहा है। तो वो रास्ता जानना चाहेंगे कि क्या एक्चुअल में वो रोड है जो DP में दिखाई जा रही है, ऑलरेडी मैप में दिख रहा है कि वो 30.4 मीटर का जाएगा, जो 18.3 मीटर को कनेक्ट होगा, यानी आपके रॉयल प्रेस्टो के सामने के रोड से। तो क्या जानना चाहेंगे, तथ्य क्या है इसके ऊपर? ऐसा है कि 91 के DCR में जो फॉरेस्ट में 1840 का रोड है वो अभी कैंसिल हो गया हुआ है, और अगर ये जो 13 पॉइंट रोड का पूरी सोसाइटी के 2 टुकड़े करके निकलता है तो प्लानिंग में असर पड़ता है और FSI में भी असर पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये रोड के सोसाइटी के रोड तक ही रोड आवे और डेवलप अच्छे से होवे, अच्छा इन्वायरमेंट बने, अच्छी प्लानिंग के साथ काम होवे। यहाँ सोसाइटी चाहती है कि रोड जो है हमारी सोसाइटी के बीच में से है, जो भविष्य में लिंक रोड को जोड़ेगा और हमारी प्रॉपर्टी की कहीं ना कहीं वैल्यूएशन हाइप होगी। इन बातों में क्या तथ्य लग रहा है कि बीच में से रोड जाएगा तो कीमत बढ़ेगी? ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कीमत बढ़ेगी, लेकिन अगर पीछे के रोड से पीछे जो 18.30 का रोड है आज की तारीख में अस्तित्व में भी नहीं है वो, और वो जब अस्तित्व में आ जाएगा तो मैं साथ में ही हूँ ना, बात कर लेंगे हम। कहीं ना कहीं जो 18.3 मीटर का रोड कहीं ना कहीं आपके हिसाब से भी फिलहाल में डिलीटेड पोजीशन पे, अगर वो कनेक्ट होता है 13.4 मीटर से, तो कल जो एडिशनल FSI मिलेगी उसका बेनिफिट सोसाइटी के लोगों को मिलेगा। वो हम सोसाइटी के साथ में बात कर लेंगे। जी, सबसे बड़ा सवाल था जो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने एक आरोप लगाया कि रॉयल रियल्टर्स के पास पैसा ही नहीं है डेवलप करने के लिए, और आज कहीं ना कहीं एक सुसाइड की तरह बातें हो जाएंगी अगर हम उनके साथ एग्रीमेंट कर लें। तो
कैपेसिटी क्या है, क्योंकि उन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक बैलेंस शीट देखा जिसके अंदर आपने शो किया है अपने ग्रोथ नेट को, अपने सारे नेट को, कि क्या प्रॉफिट है, क्या शेयरिंग है, तो वो किस तरीके से एक संभ्रम है। और आज आपकी कैपेसिटी को कहीं ना कहीं वो 336 परिवार जानना चाहेंगे कि जिसे हम चुन रहे हैं क्या वो सक्षम है हमें घर देने के लिए। सर, कुराड़ में मैं ऑलरेडी 500 टेनेंट का काम कर रहा हूँ। उनके आगे मेरी पूरी बिल्डिंग का काम कंस्ट्रक्शन जोर से चालू है। रियर बिल्डिंग का 11 स्लैब हो गया है, सेल बिल्डिंग का काम चालू है। सक्षम की मेरी बात ही वो लोग गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बात कर रहे हैं उसका तो जवाब मेरे एडवोकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट जयेश शाह देने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। और बाकी जो अनलीगली बात कर रहे हैं उनके लिए तो मेरा लीगल डिपार्टमेंट उनसे बात करेगा। कई बार एजीएम सभाएं हुई जिसके अंदर आपके स्पीचेस सुने गए, लोगों को बताया गया कि आप 9 महीने में होगा, 6 महीने में होगा। आज उस बात को करीबन सालों साल बीते चले हैं। कहीं ना कहीं डर का माहौल है, क्योंकि इमारतों की हालत हम देखें तो कई इमारतें आज जर्जर परिस्थिति में। तो इसका एक अगर निवारण देखें तो निवारण आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी की कमेटी और वहाँ के लोगों के बीच में ये जो मतभेद निर्माण हुआ है, इसके वजह से बाकी के जो 336 परिवार हैं वो कहीं ना कहीं अधर्म लड़के क्या रास्ता देंगे। देखिए सर, समय की बात है। पहले 2034 DCR का बात आया, रोड का मामला आया, NBW का मामला आया, अब जाके सब चीज़ें क्लियर हो रही है। तो जब मैं अभी फटाफट बना के काम ख़त्म चालू करा दूंगा पूरा काम। मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं 9 महीने में IOD ला के दूंगा। लेकिन यहाँ सोसाइटी और दोनों के बीच में मतभेद निर्माण हुआ है। सोसाइटी वो लोग नहीं चाहते कि सोसाइटी कमेटी रहे, और कहीं ना कहीं भूमिका तो अहम भूमिका आपकी होनी चाहिए कि मुझे डेवलपमेंट करना है, तो आप आपके साथ जुड़े हो। बिल्कुल, मुझे डेवलपमेंट करना है। मेरा ने ओपन चैलेंज दिया हुआ कि जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे पास लेके आओ विकास के लिए। आप अभी सोसाइटी का और मेंबरों का क्या लफड़ा है वो मुझे नहीं मालूम। सोसाइटी मेंबर्स या सोसाइटी जो पदाधिकारी है या सोसाइटी के किसी मेंबर से कोई लेना देना, तो उनसे भी खुली बात करें ना कि भाई मुझे यहाँ पे ये तकलीफ आ रही है, ये तकलीफ आ रही है। अब आरोप प्रत्यारोप तो कुछ भी लगाएंगे, जो सही बात है उस बात का उल्लेख करके बात करें। यानी कल इन फ्यूचर में अगर पूरा एक कंपाउंड में सोसाइटी डेवलप होती है तो उसका बेनिफिट जाहिर सी बात है टेनेंट को होगा। बिल्कुल सर, क्यों नहीं होगा। एक अच्छी सी लेआउट बनेगी, अच्छा एनवायरनमेंट होगा। क्या प्लान है, क्या बताना चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट करने का? सर, पूरी स्विमिंग पूल है और हेल्थ क्लब वगैरह सब अच्छे से बना के देंगे, उसमें जिम वगैरह। एक सबसे बड़ा एक सवाल था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 40,000 FSI हमारे पास बैलेंस है फिर भी हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो ये 40,000 FSI का मूल कारण जानना चाहेंगे। क्या 40,000 FSI अगर आपके पास बैलेंस है तो फिर तो आपको डेवलपमेंट बहुत आसान था करने के लिए। सर, पेपर पे लेके आवे ना, बतावे ना, किसी के आर्किटेक्ट की डिटेल ला के दिखावे भाई 40,000 मिल रहा है, क्या मिल रहा है। उनकी PMC वाले हैं, PMC वाले सर्टिफाई करके देवे ना, मेरे आर्किटेक्ट से डिस्कशन करें। अगर 40,000 है तो फिर कुछ काम बने। सर, पहले लेके आवे ना, फिर है कि नहीं तो बाद में देखेंगे कैसे मालूम पड़ता है। हमने भी इतनी स्टडी की हुई है उस पर। यानी कुल मिला के जहाँ तक अनुभव की बात करें तो ऑलरेडी पूरे क्षेत्र में इनका डेवलपमेंट चल रहा है। डेवलपमेंट की नीति से अगर जनता मिलना चाहे, जुड़ना चाहे, बात करना चाहे तो बात करने के लिए हिम्मत जी रेडी हैं। कहीं ना कहीं बात डेवलपमेंट को लेकर सर, एक सपना होता है मुंबई में अपना एक अच्छा घर हो। उस सपने के तहत लोगों ने आपको चुनने के बाद जब समय बीतता गया, वाद विवाद बढ़ता गया, तो उनके सपने कहीं ना कहीं धूमिल होते नजर आ रहे हैं। मैं सीधी बात जनता से कराना चाहूँगा, आप उन 336 परिवार से क्या कहना चाहेंगे? मैं सब मेंबरों से ये कहना चाहूँगा कि आप विकास के लिए मेरे पास आइए। कोई भी दूसरी प्रॉब्लम हो तो लेके आइए मेरे पास, जो मेरे से सॉर्ट आउट हो सकता है मैं बात करूँगा आपसे। यानी कुल मिला के डेवलपमेंट जो बताया गया बैलेंस शीट के जरिए कि आप कैपेबल नहीं हो, आप सक्षम हो करने के लिए? बिल्कुल सक्षम हूँ सर। डेवलपमेंट के हिसाब से सबको मालूम है कि डेवलपर की 5-7 कंपनी रहती है। कौन SVP कंपनी है, मेरी कंपनी का नाम रॉयल रियल्टर से मैं काम कर रहा हूँ। वो जो बता रहे थे वो स्काई हाइट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो मेरी SVP कंपनी है। इस मामले में मेरे जो जहेज शाह है वही जवाब देने वाले हैं थोड़ी देर में। तो इस सोसाइटी और जो लोगों के बीच में संभ्रम निर्माण हुआ है, तो सोसाइटी की कमेटी से भी कुछ कहना चाहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एक जिम्मेदारी दी है। सोसाइटी चुनी जाती है, चीफ प्रमोटर बनाए जाते हैं, वो इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि वो लोगों की बातें विकासक तक पहुंचाए और विकासक की प्लान्स को वो लोगों तक पहुंचाए। तो ये जो भ्रम निर्माण हुआ है उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? खास करके सोसाइटी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, सोसाइटी के वो लोगों को जाके मतभेद मिटाना चाहिए। मैं ऐसे चाहूँगा और सोसाइटी के सभी पदाधिकारी से मैं निवेदन करूंगा कि सबसे आपस में बात करके लेवे।
ईगो पे कोई चीज़ नहीं लेवे, उनकी भी बात को समझे और जो सही है उनके तरफ से वो जो बताना चाहते हैं वो पेपर पे बतावे, राइटिंग में लिख के देवे हमारे ये पॉइंट पे प्रश्न पे डिस्कशन करना है तो मालूम पड़ेगा। अब वो एक चीज़ को लेके 6 आदमी रहते या 10 आदमी रहते, उसके पीछे 650 आदमी को चिल्लाने को लगा देते, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलने वाला। बैठ के बात करेंगे और समझ में आएगा तो बात हो जाएगी ना, क्या प्रश्न है उत्तर है सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं बातों से बात बनती है और बातों से बात बिगड़ती वाली बातें सामने आ रही है। मेरे इस खास मुलाकात में आज हिम्मत भाई से हमने इस सटीक मुद्दों पर बात की और कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि और भी जो लोग इस बातों को सुन रहे हैं। हिम्मत भाई, जाते जाते मेरा एक सवाल है, जनता चाहती है विकास और जनता चाहती है कि भ्रम के निर्माताओं को दूर करके हम अपना विकास कर लें, तो आपसे अगर वो सोसाइटी से मतभेद मिला के मिलना चाहें या करना चाहें तो क्या माध्यम होगा, कैसे आप लोगों से जुड़ेंगे? डायरेक्ट फ़ोन करें, मुझे मिलने को तैयार हूँ मैं सबसे, मेरे ऑफिस में बुला सकता हूँ, कभी भी आके मिले ऑफिस में आके। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर आप अपना घर चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं तो सीधा ऑफर है इनकी तरफ से कि आप उनसे मिलिए, बात कीजिए। रही बात कमेटी और सोसाइटी के लोग अगर आपस में किसी बात को लेकर उलझे हैं, फिर एक लाइन में कहना चाहूँगा, बातों से बात बनती है और बातों से बात बिगड़ती है। अगर विकास की नीति से आप जुड़ना चाहते हैं, अपने उस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं, तो खुला कहीं ना कहीं एक हमारी इस खास मुलाकात में कुछ तीखे सवाल, कुछ सीधे सवाल हमने इनसे की, क्योंकि आरोप पर प्रत्यारोप गढ़ना उसको साबित करने में बहुत बड़ा एक समय लग जाता है। इस खास मुलाकात में हम अगली कड़ी को भी जोड़ेंगे, क्योंकि आरोप लगा हुआ है कि रॉयल रियल्टर्स के पास ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं है कि वो डेवलपमेंट कर सके। तो इनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जेडी साहब, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनके बातों का जो इंटरव्यू वो भी आप तक पहुंचाएंगे कि उनका क्या कहना और किस तरीके से डेवलप। कुल मिला के अगर बातों से बात बनती है तो आप बात जरूर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। मैं अरुण कुमार गुप्ता अपनी खास मुलाकात में एक बार फिर आपके साथ जल्द हाजिर हूँगा।